Hello friends, good morning to all of you. Today discuss about to child pedagogy क्लास नंबर 7। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले वाले प्रीवियस वाला वीडियो में आप देख चुके होंगे कि 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको देखिएगा इन सारे सवाल काफ़ी इजी हैं और सीटेट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प मिलेगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ रोल ऑफ अ टीचर, यानी कि नॉट अ रोल ऑफ टीचर। इसमें से बताना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका नहीं है, मतलब नहीं बताना है। तक कम यहाँ से पढ़िए। ए नंबर में कह रहा है कि कंप्लीट इंटायर द करिकुलम विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम। तो ये तो सही है कि दिए हुए समय के अनुसार आप उसको करिकुलम को पूरा ख़त्म कीजिए। ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे कि टीचर शैल इंगेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन। यही गलत है ना। कह रहा है कि ये प्राइवेट ट्यूशन के खोलने के लिए अलाउ नहीं है टीचर्स को। ये टीचर्स को आप स्कूल में पढ़ाइए, आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं खोल सकते हैं। ये हमारा एनसीएफ जो कहता है वो क्या बोलता है, कानून के खिलाफ़ है ना, नियम के खिलाफ़ है। तो ये आपका जो गलत पूछ रहा था नॉट, तो नॉट का ही आंसर, नॉट का भाई नॉट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी पढ़ लेते हैं एक बार। मेंटेन द रेगुलेटरी एंड द पंचुअलिटी इन अटेंडिंग अ स्कूल, ये तो करेक्ट है। एंड असेस द लर्निंग एबिलिटी टू ईच चाइल्ड एंड द अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट एडिशनली स्ट्रक्चर, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू फ्राइड recommended personality structure which of the following would thus testify it the fundamental urge है ना, और immediately and the reflexively as they the arouse without the regards to rules with the reality of the lie moral and any kinds। यानी सिगमंड फ्राइड के अनुसार, यह सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक है, सिद्धांत हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि बिना किसी चिंता का या नैतिकता का, बिना कि परवाह किए हुए किसी भी चीज़ को तुरंत वो उसको स्पष्ट करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए चाहिए। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह जो है ईड के अनुसार जाएगा, है ना। ईड यानी ईड, ईगो, सुपर ईगो, यानी ये तीनों चीज़ सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि ईड में क्या होता है, इंस्टेंट किसी भी चीज़ को चाहिए तो किसी भी हर हालत में उसे चाहिए तो चाहिए, चाहे वो नियम सही हो या गलत हो समाज के लिए, तो वो ईड के अनुसार आएगा। और बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स कि ईड को पढ़ लिया। ईगो में देखिए, ईगो में क्या है फ्रेंड्स कि बेस्ड ऑन रियलिस्टिक होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, रियलिस्टिक पे, यह क्या वास्तविकता है उसके अनुसार पे ये चलता है ना, रियलिस्टिक क्या है ना। और देखिए ईड में जो कह रहा है कि कोई जिद्दी व्यक्ति हो जाता है, किसी चीज़ को चाहिए तो चाहिए, चाहे वो गलत हो या फांसी पे चढ़ना हो, चाहे फिर सज़ा क्यों नहीं हो, तो वो ईड के अकॉर्डिंग आएगा। ईगो में रियलिस्टिक करता है कि जो सच्चाई है या जो उसके साथ हम लोग चलेंगे, है ना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और अब यहाँ देखिए ईगो में हो गया। सुपर ईगो में देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसमें हमारे समाज के सभी नियमों मौलिकता के अनुसार चलेंगे, समाज में क्या गलत है क्या सही है। जो सबसे हायर लेवल पे सुपर ईगो जिसके पास होता है वो उसका सोच बहुत ही ऊपर लेवल का होता है ना। और यहाँ पे तीनों आपका सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आज। यहाँ देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक द चाइल्ड अर्न्स ऑब्जेक्ट विच दे कैन द एक्सचेंज और डिज़ायरेबल आइटम्स सर्विसेज और द प्रिविलेजेस। कहने लिखित में से किस तकनीकी में बच्चा वस्तुओं को अर्जित करता है जिससे वो वांछनीय वस्तुओं सेवाओं को विशेष अधिकारों के लिए विनियमन कर सकते हैं। इन द सिस्टम, इसमें कह रहा है कि ये टोकन इकोनॉमी होगा, है ना। टोकन इकोनॉमी सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि पहले कुछ पैकेट्स कुरकुरे का हो गया या फिर किसी भी चीज़ खाने के पैकेट वो लेता है तो उसमें से कुछ न कुछ एक क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है ना। उस कूपन समझिए, कूपन है और वो कूपन को मान लेके 10 कूपन हो गया एक बार, तो उस कूपन को फिर दुकानदार को ले जाएगा तो फिर उसके जगह उसके कुछ 10 कूपन के लिए एक ट्रॉफी दिया जाएगा, फिर उसको कुछ बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि टोकन सिस्टम, टोकन इकोनॉमी होता है। तकनीकी को बच्चा को अर्जित वस्तुओं को वांछनीय वस्तुओं से सेवाओं को विशेष अधिकारियों के लिए विनियमन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। छात्रों को अपनी समायोजन प्रक्रिया के दौरान कई परस्पर विरोधी स्थितियों का सामना करना पड़ा, है ना। उदाहरण के लिए एक छात्र शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने पर भी वो क्या करता है, डरता है। यह सबसे अच्छी तरह से समझ गया है ना। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वो तो कह रहा है कि चाहता है कि अच्छा हो, लेकिन फिर एक तरफ से डर भी है ना। तो वो डर है और वो चाहता है कि अच्छा हो, तो अप्रोच कर रहा है लेकिन अवॉइड भी कर रहा है, कहीं मार ना पड़ जाए, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए, है ना, कमेंट में। कह रहा है कि अप्रोच है और अवॉइडेंस है, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है ना, द्वंद भी है। कहीं अच्छा करेंगे तो ठीक है, अच्छा तो करेंगे, अप्रोच है, लेकिन यहाँ अवॉइडेंस से विरोध उत्पन्न हो रहा है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग है, डर है ना। इस तरह से द्वंद उत्पन्न, तो ये अप्रोच, अवॉइडिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 15 के पहले एक देख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल्स कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं कि चूजिंग बिटवीन 2 अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स, यानी कह रहा है कि 2 ऐसे ऑप्शन है आपके सामने कि उसमें से चूज़ करना है। मान लीजिए कि दोनों हाथ में लड्डू है, एक साइड में आपको पिज़्ज़ा है, एक साइड में आपको छेना है, तो आप दोनों खाने का मन है। तो इस तरह से कह रहा है कि 2 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें अप्रोच और कॉन्फ्लिक्ट के तहत जाएगा। और देखिए अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे तो व्हेन अ पर्सन फील्स अ सिमिलर डिग्री फॉर द अट्रैक्शंस एंड रिपल्सन, ना। इसमें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाएगा, है ना। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कह रहा है कि 2 डिग्रियां हैं और उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है ना। कह रहा है कि एक 10th पास है, एक ग्रेजुएशन पास है, तो ग्रेजुएशन वाला जॉब करें कि 10th वाला पे जॉब करें, तो इसमें से दोनों कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आप क्या करें कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ऐसा सिचुएशन हो जाए कि दोनों को अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा सिचुएशन को दोनों को अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन मान लिया आपका कल एग्ज़ाम है और एक जगह आपको पार्टी में जाना है और दूसरी जगह किसी का बर्थडे है, तो उसमें भी जाना है। तो 3 सिचुएशन यहाँ हो गया, तो अवॉइडेंस करेगा क्योंकि एग्ज़ाम उसको पहले देना ज़रूरी है। तो ये सब को अवॉइडेंस यानी दोनों प्रोग्राम को अवॉइड कर दिया और वो फिर अपना एग्ज़ाम को देगा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। करके भी कंपीटिंग अल्टरनेटिव प्रोसेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, है ना। इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाता है। हर एग्ज़ाम में, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अब 2022 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नए पैटर्न पे होंगे। सोचिएगा 2019 वाला, 2018 या 2016 वाला पहले जैसा है, भूल जाइए, उस तरह से नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, आप अपने से लॉजिक लगा के उसमें सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि ये 5 years old child has a general lack of the responsibilities, others the serious deficiency in the communications and unusual respective the behavior such the characteristic are the sign of। यानी 5 साल के बच्चे जो हैं एक दूसरे के प्रति क्या हैं, एक दूसरे के प्रतिक्रिया की सामान्य कमी है ना। वो रिस्पांस नहीं कर पाते हैं अच्छा से, संचार में भी गंभीर कमी है और सामान्य दोहराव वाला बिहेवियर करती है। तो ऐसी विशेषताएं में क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के सिचुएशन होंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनफैंटली ऑटिज्म है, यानी कह रहा कि शिशु आत्मकेंद्रिता हिंदी टाइपिंग है मिस्टेक, यहाँ स्वलीनता होगा। क्या होगा, स्वलीनता की कमी आ जाएंगे, यानी कि उसमें अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी कमी आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि इनफैंटली ऑटिज्म के करेक्ट इसमें आंसर होंगे फ्रेंड्स, है ना। शिशु स्वलीनता यानी बच्चों की स्वलीनता की कमी है। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, और सिम्टम ऑफ लेवल ऑटिज्म, इसमें देख सकते हैं ये सारे हैं, ये सब सारे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़कर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए ना। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अ बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्विंग सेल्फ स्टारवेशंस that often arise in the adolescence and the especially prevalent among girls is known as।
कह रहा है कि आत्म भूखमरी से संबंधित एक व्यवहार पैटर्न जो अक्सर किशोरावस्था में उत्पन्न होता है और विशेष रूप से लड़कियों की प्रचलित है कि रूप में जाना जाता है। यानी कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये लड़कियों में क्रिएट होते हैं। उसको लगता है कि हम 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बीच में ये क्रिएट होते हैं। उसको लगता है कि हम भूखे रहेंगे तो दुबले हो जाएंगे थोड़ा, है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यह जो है वह किस फास्टिंग वाला में होता है ना, फास्टिंग पीरियड में, यानी कि वो फास्टिंग में रहता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा होते हैं। और एक होता है वोलोमिया नर्वोसा जो कि इसके जस्ट अपोजिट होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। इसमें कह रहा है कि ये उसका उल्टा होता है। यहाँ खाना खाता है, कभी वॉमिटिंग भी कर देता है। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट इसमें होते हैं। और 17 नंबर पर पढ़ते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू फ्रेस्टिक्सनेस, है ना। कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दूरदर्शिता को दर्शाता है। दूरदर्शिता, है ना, दूरदर्शिता यानी कि यह जो है ऑप्टिक अट्रोफिक सेस सोच, ये सभी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ए नंबर 17 में आइए, 17 हो गया। 18 में आ जाइए। 18 में क्या कह रहा है, 18 पढ़िए। कह रहा है कि इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ द लर्निंग इज गिवन बाय, कह रहा है सीखने के व्यवहारिक सिद्धांतों को किसके द्वारा दिया गया था। ये कोहलर के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, है ना, सीखने के सिद्धांत को, नियम को। इसमें आहा मोमेंट आते हैं, अचानक से सडन आइडिया होते हैं, है ना। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी है जो कि इन्होंने कोहलर प्रयोग किए थे फर्स्ट टाइम, है ना। तो यह जो है आहा मोमेंट है, एक सडन से आइडिया आ जाएगा दिमाग में, कोहलर बोले हैं। कह रहा है कि यह अंतःदृष्टि सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी, है ना, कोहलर का है। तो ये देखिए 18 हो गया कंप्लीट। 19 में आ जाइए फ्रेंड्स। 19 में क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। तो ये जो है रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारतीय पुनर्वास परिषद। ये सभी करेक्ट आंसर होगा। ये जो विकलांगों के लिए संगठन है जो प्रशिक्षण नीतियों के कार्यक्रम में नियंत्रित करती है फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन से पढ़िए कि आप एक विशेष चरण में बच्चा आदमी तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देना चाहता है। पियाजे के इस सहज कहा जाता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको देखा जाए तो प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने से कितने साल से होते हैं बताइए। 2 से लेकर 7 साल की एज होते हैं, आयु होती है। इसमें आपका इमर्ज यानी यह जितने भी नॉलेज है उभरना शुरू होते हैं, है ना, 2 से 7 साल की उम्र में। तो ये सहज प्रक्रिया है ना, ये सहज है अकॉर्डिंग टू जैन पियाजे। देखिए 21 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ, कर अधिकांश बच्चे की उम्र पहला सार्थक शब्द बोलते हैं। तो क्या उम्र होगा सार्थक शब्द बोलने के लिए। उनकी उम्र जो है लगभग 10 से 13 महीना होना चाहिए सार्थक शब्द बोलने के लिए फ्रेंड्स। और एक और आप इसका तो करेक्ट आंसर हो गया। और इसमें आपको एक लिखा देते हैं नोट में, है ना, इस तरह से आप नोट्स लिख दीजिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ, किसके अनुसार, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार कौन से बच्चे कितनी एज में कितनी भाषाएं का ज्ञान होगा या कितने शब्दों का ज्ञान होगा इसके बारे में जानेंगे। अगर कोई बच्चा 1 ईयर्स का है ना, 1 ईयर चाइल्ड होगा, तब वो 3 शब्द को बोलना शुरू कर देगा। कितने, 3 शब्द, है ना, 3 वर्ड्स। और कोई बच्चा जो है अगर मान लिया कि 2 ईयर्स का होगा, कितने साल का, 2 ईयर्स का चाइल्ड होगा, तो वो बच्चा जो है 272 शब्द वर्ड जो है बोलना शुरू करेगा, है ना, उसके पास जानकारी हो जाता है। और 5 ईयर्स के बच्चे होंगे तो वो कितने शब्द बोलेंगे, 2072 शब्द बोलेंगे फ्रेंड्स, है ना। ये सभी आपको प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार आपको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हु
हु इज़ द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कह रहा बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। और काफ़ी नामी अपना आदमी है ना, गार्डनेर हैं जो कह रहे हैं कि गार्डनेर हैं वो आपका फॉर्म्स ऑफ द माइंड ये पुस्तक लिखे हैं, वो गार्डनर हैं, है ना। नेक्स्ट कहते हैं 23 गार्डनर, है ना। यहाँ देखिए, हु हैज़ गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द फिलॉसफी ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। अब देखिए सामाजिक संरचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया है। सामाजिक से रिलेटेड रहेगा, वाइगोस्की मारेंगे, है ना। सोशल है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट में कह रहा है कि यह सोशल समाज में रहकर सीखने के लिए बल देते हैं बच्चों को, समाज में संस्कृति से रिलेटेड हैं, समाज और संस्कृति से रिलेटेड हैं, आप मारिएगा उसमें वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द असोसिएटिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना, इम्पेयरमेंट। कार्यक्रम में से कौन सा दृश्य हानि के लिए सहायक तकनीकों का उदाहरण नहीं है। तो लार्ज प्रिंट वाला बुक दे दोगे, अगर वो अंधा होगा तो कितना बड़ा लार्ज वाला प्रिंट वाला दे दोगे तो उसको थोड़े ना दिखेगा जो पढ़ पाएगा, तो उदाहरण नहीं है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 25 में। 25 में क्या है, श्रवण हानि को रूप में मापा जाता है, यानी कह रहा है कि हेयरिंग लॉस मेजर्ड इन टर्म्स, यानी कि हेयरिंग को जो बच्चे के हेयरिंग प्रॉब्लम है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो बच्चों के हेयरिंग प्रॉब्लम है उनको जो है वह किस में मेज़र किया जाएगा। एक सेकेंड, पीडीएफ इस तरह से हो गया है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। हाँ, जो यहाँ देखिए, यहाँ जो है वह डेसिबल में मेज़र किया जाएगा। किस में जाएगा मेज़र, डेसिबल में मेज़र किया जाता है। साउंड को डेसिबल में मापा जाता है, तो बस श्रवण हानि को किस रूप में मापा जाता है, तो डेसिबल में। तो आज की क्लास से इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपसे मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए नया पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगा। आप इस वीडियो को देखने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्त, धन्यवाद।